आज मैं संजय कुमार मथुरा के यूट्यूब चैनल पर और आज एक नई मुहिम जो हम छेड़ रहे हैं मथुरा यूपी में बैठकर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस एनी अदर एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, उनके सिलेबस से जुड़ी बातें और उसकी पढ़ाई को हम आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं कि हमारा यह प्रयास और प्रयत्न सफल रहे। और आज वीडियो क्लास में कोडिंग डिकोडिंग का शुभारंभ करता हूं और ज़्यादा बातचीत किए बगैर, व्यर्थ किए बगैर आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर है ये अब तक का। मैं आज रीजनिंग की क्लास जो है फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। कई स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर कोडिंग डिकोडिंग को करा दीजिए क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं इसका। कोडिंग डिकोडिंग को दोस्तों सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को दोस्तों सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। अब इसका जान लेते हैं बेसिक। इस प्रकार के परीक्षण में किसी शब्द विशेष को एक निश्चित अर्थात विशिष्ट वर्ड का विपरीत क्रमांक 27 होता है। ठीक है, 27 होता है। 27 माइनस वर्ड का सीधा क्रम। ठीक है, ये मैं आगे समझाऊंगा अभी। कोडिंग डिकोडिंग में यानी कि रीजनिंग में हम वर्ड का विपरीत क्रम 27 मानते हैं। ठीक है, 26 लेटर होते हैं, यहाँ पे हम 27 मान के चलेंगे, ना कि 26। ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं ज़्यादा समय खराब किए बगैर। नियम के अनुसार एक कल्पित मान या कोड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अक्षरों का यह काल्पनिक मान ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। इस गुप्त भाषा का पता लगाकर प्रश्न को हल करना होता है। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है इसमें देख लेते हैं फैक्टर। इस अध्याय में निपुणता के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे व विपरीत क्रम में प्रत्येक वर्ड का क्रमांक याद होना आवश्यक है, अन्यथा प्रश्न को हल करने में समय अधिक लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। ठीक है, इनको देख लेते हैं पहले। ABCDEFG, यानी कि आपने ABCD पढ़ी होंगी 1 से 26 तक, पर इसमें लेटर पूछा जाता है, वैल्यू पूछी जाती है कि भैया S कौन से नंबर पर आता है। S आता है 19 पे। अब वो पूछ ले कि भैया W कौन से नंबर पर आता है 23 पे। अब वो ये पूछ ले कि Y कौन से नंबर पे आती है, Y कौन से नंबर पे आती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, 25 नंबर पे होती है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद में अपनी खुद की ट्रिक है मैं आपको अप्लाई करूँगा, उसको बताऊँगा। तो पहले आपको क्या देखना है? बेसिक देखना है। ए दोस्तों 1 नंबर पे आता है। ठीक है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है। ठीक है, E 5 पे आता है, F 6 पे आता है दोस्तों, G 7 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, K 11 पे आता है, L 12 पे आता है, M 13 पे आता है। ठीक है, N 14 पे आता है, O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ABCD A से Z तक 1 से नंबर 1 करते चले जाइए और ये नंबर करते चले जाइए Z तक, और Z आता है 26 पे, और 26 ABCD के लेटर होते हैं। और मैंने क्या बताया था कि 27 मान के चल रहे हैं। इस 27 का लॉजिक भी आपको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको ये आसानी से याद करने हैं। और आपको ये याद हो गए तो आपका ये टॉपिक
ख़त्म है, फ्री है बिल्कुल। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, आगे बता देता हूँ दोस्तों। इस क्रम को याद रखने के लिए इजोटी शब्द को याद रखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में इजोटी का इसके आधार पर किसी अक्षर का कोड ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इजोटी के बारे में बता देता हूँ। इजोटी, ठीक है दोस्तों। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, ट्रिक है। अब जैसे आपको डी का पता करना है कि डी की वैल्यू कौन सी है, तो ई से पहले आती है डी। ठीक है दोस्तों, तो डी का हो गया 4, इसका 5 था ना, ये इससे एक आगे 4 हो गया, इस तरीके से। और आप डायरेक्ट याद कर लें तो इतने झमेले में आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को सांकेतिक भाषा कहते हैं, याद रखना। वैल्यू एंड नंबरिंग में आपको बताने वाला हूँ। अपोजिट लेटर फॉर कोडिंग डिकोडिंग, विलोम शब्द या विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर, उनका क्रम याद करने का क्या फॉर्मूला है, क्या है। देखो, AZ आज, BY वाई, CX कक्षा, DW दूध वाला, EV विदेशी इंजीनियर या इंजीनियर विदेशी, FU फ्यू, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, गॉट इट। IR इंडियन रेलवे, JQ जयपुरी क्यून, KP काला पानी, LO लल्लू ऑफिसर, MN मालवीय नगर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इनके विपरीत अक्षर हैं। मैंने आपको 26 बताई थी, ABCD कितनी बताई थी, 26। देखो, ए 1 नंबर पे आता है, 1 से नीचे की ओर चला गया है, M आता है 13 पे। तो देखो 1 2 यहाँ तक ये हो गया, देखो ऐसे ही ये गया है यहाँ तक, M 13 तक। ठीक है, जब क्या है कि ये 13 है, एक साइड से ये 13 है, ये हो रहे हैं यहाँ तक 13 M तक, तो ये भी 13 होंगे, जब भी तो 26 हुए हैं ना भाई। एक भाई है ये, इसकी हो गई एक बहन, तब ऐसे इसमें लॉजिक है कि बहन और भाई, तो ये 13 तक चला है ये क्रम, जब भी तो उनका मतलब बहन भाई का वो बना है रिलेशन, समझ रहे हो। तो इनकी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। AZ का मतलब है आज, BY का मतलब है वाई, CX कक्षा, DW दूध वाला, EV इंजीनियर विदेशी, FU फ्यू, GT रोड हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जयपुरी क्यून, KP काला पानी, LO लल्लू ऑफिसर। समझ लो दोस्तों, और MN मालवीय नगर। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसमें क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया वो बताओ विपरीत अक्षर, ए का विपरीत अक्षर वो पूछने लग जाए तो जेड है, ए का विपरीत अक्षर पूछे तो जेड है, और जेड का पूछे विपरीत अक्षर तो ये है। समझ रहे हो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे वो पूछने लग जाए कि भैया के का विपरीत अक्षर बताइए, तो के का विपरीत अक्षर होता है पी, काला पानी, या फिर पानी काला। अब वो पूछने लग जाएगा जी का बताइए, तो जी का बताया था मैंने GT रोड। ठीक है, ये रहा। इस तरीके से याद करना। अब एक कहानी और बता देता हूँ जिसके एंड से आपको ये याद हो जाए। देखो दोस्तों, अजीज नाम का एक लड़का है, उसे क्रक्स खाना और ड्यू पीना पसंद है। EVS के एग्जाम में फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो फुल मतलब मूवी देखने गया था। समझ लो, वो अपने आप को ग्रेट समझता है। ग्रेट क्यों समझता है,
क्योंकि हाई स्कूल और इंटर यानी 10th 12th में उसने टॉप किया था अच्छे नंबरों से। जयपुरी क्वीन से शादी हो जाती है। अब जयपुरी क्वीन से शादी क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि वो फेल हो जाता है ईवीएस के एग्ज़ाम में, तो घर वाले बोलते हैं कि इसकी शादी कर दो। जयपुरी क्वीन से उसकी शादी हो जाती है। तो अपनी शादी में कुर्ता एंड पाजामा और लोटो के शूज पहनता है वो। उसके बाद बन जाता है वो जेंटलमैन दोस्तों। अब ट्रिक बताऊंगा मैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को क्रमकित मान ज्ञात या पता होना चाहिए या याद होना चाहिए। और इसके लिए आप इजोटी शब्द, इजोटी अभी मैंने बताया ना, इजोटी की सहायता से पूरी अंग्रेजी वर्णमाला आसानी से याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, और टी आती है 20 पे, और वाई आती है 25 पे। अभी मैंने बताया ना जो टी। एक और ट्रिक बनाई है मैंने दोस्तों इसकी। सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, एक्स 24 पे दोस्तों। ठीक है। अब वो ये पूछने लग जाए कि भैया बी का क्या नंबर है? तो सी 3 पे है ना, तो सी से पहले बी आती है, तो आपको पता है, तो बी का नंबर हो गया 2। ठीक है। इस तरीके से ही हमें याद करना है। अब आगे की ट्रिक बता देता हूँ आपको। आपको ये याद नहीं होंगे इस तरीके से। ABCD जो है वैल्यू हैं, मैं इनकी बता देता हूँ आपको। A B C D, डी तक तो आपको याद हो जाएंगे दोस्तों कि किसका नंबर क्या है। ABCD E तक हो जाएंगी। अब मैं F से ट्रिक बता देता हूँ। F आता है दोस्तों 6 पे। ठीक है, 6 पे। तो इसकी ट्रिक क्या है? याद करते चलना, अच्छे से वॉच करना वीडियो को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 2-3 बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो F का है फिक्स 6। फिक्स 6 ट्रिक है। फिक्स 6, 6 हो गया। F पे क्या आ रहा है? 6। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। G7, जी का क्या है? 7। देखो, जी बनती है इस तरीके से। अगर मैं इसका इतना भाग इसका हटा दूं, तो क्या ये 7 की तरह नहीं दिख रहा? 7 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। H8, H का कितना? 8। तो H को कैसे याद करेंगे? देखो, अपन स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, तो उसमें 8 ऐसे बजते हैं, 8 इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये ऐसे याद हो जाना चाहिए, माइंड में छप जाना चाहिए कि H8 पे। ठीक है। अब ये आई आता है 9 पे। तो आई का क्या? आई नो मैं नहीं जानता है, मैं नहीं जानती हूँ। समझ रहे हो? अब है जे आता है 10 पे। अब याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल। आप ये कहेंगे कि सर आपने ट्रिक नहीं बताई, अब मैं कैसे याद करूँ? मैं भूल गया था, मिस्टेक हो गई, इसके लिए सो सॉरी दोस्तों। तो जे आता है 10 पे, जे और के आता है 11 पे। अब देखो इनकी कैसे ट्रिक बनाई है मैंने। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। साथ के साथ नोट करते चलें, 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। गोलियां रोज चलती हैं। ठीक है। फिर बता रहा हूँ एक बार। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। ये याद करने की ट्रिक हो गई। समझ रहे हो? जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। जे हो गया 10 पे, और के हो गया खुद ही 11 पे। इस तरीके से जम्मू में 10 गोलियां चलती हैं, कश्मीर में 11। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। समझ रहे हो? एल आता है 12 पे। देखो, एल आता है 12 पे।
लाइन को देखते ही, लाइन को देखते ही 12 बज गए। हम एक सीरियल देख रहे थे जिसका नाम था लाइन। लाइन को देखते ही 12 बज गए। नोट करते चलना साइड से, ठीक है, क्योंकि आपको याद हो जाएंगे। अब है दोस्तों एम आती है 13 पे, तो इसकी क्या ट्रिक है, मेरा 13, समझ रहे हो, 13 रिपीट हो रही है, तो मेरा 13, मेरा हो गई, मेरा एम 13 पे, और 13 मेरा, मेरा तो हो गई 13 पे, और 13 है गई 14 पे, तो एन 14 पे आ जाएगी, समझ लो। अब आता है ओ का नंबर। ओ आता है 15 नंबर पे। तो 15 नंबर की क्या ट्रिक है ओ की, 15 साल के, 15 साल के बच्चे को ORS नहीं पिलानी चाहिए। 15 साल, 15 ईयर या साल के बच्चे को ORS नहीं पिलानी चाहिए, समझ रहे हो। ये हो गई ओ की ट्रिक। अब आता है पी का। पी आता है 16 नंबर पे। प्रिंसी 16 साल की है। कितने साल की है प्रिंसी, 16। प्रिंसी 16 साल की है। ये पी का भी वैल्यू याद हो गई हमें, समझ रहे हो मेरी बात, कितना आसानी से मैं आपको पढ़ाता हूँ। फिर भी याद नहीं हो तो ये बेटा आपकी कमी है, मेरी नहीं है। क्यू आता है 17 पे। प्रिंसी की बहन है क्यून। क्यून कौन है, रानी, तो रानी है भैया 17 साल की। प्रिंसी है 16 साल की। 16 साल की कौन है, प्रिंसी। प्रिंसी से 1 साल बड़ी कौन है, क्यून। क्यून कितने की साल की है, 17 साल की। हो गया याद, सीधी सी बात है, इसमें है ही क्या। अब आता है बेटा आर। आर आता है आपका 18 नंबर पे। आर आता है 18 नंबर पे। राजा। राजा कितने साल का है, 18 साल का। प्रिंसी 16 साल की हो गई। क्यून हो गई 17 साल की। राजा हो गया 18 साल का। तो क्यून का हस्बैंड हो गया राजा, समझ रहे हो। और इस राजा की साली होगी प्रिंसी, और प्रिंसी की बहन कौन हो गई, क्यून, समझ रहे हो। ये इस तरीके से याद होगा। अब देखो दोस्तों, आर की एक ट्रिक बताऊं। आर 18, राइट 18, RIGHT, राइट 18 साल का। राइट 18, आर देखो, आर आता है 18 साल पे, ठीक है। देखो आप जब 18 साल के हो जाएंगे, आर को ट्रिक बता रहा हूँ आर को याद करने की। आप जब 18 साल के हो जाएंगे तो आपका DL बन जाएगा, ठीक है, ID कार्ड बन जाएगा, जैसे वोटर ID कार्ड, ठीक है। और इस तरीके, हाँ एक और इम्पोर्टेंट, आप इलेक्शन में मतदान कर सकते हैं। ये इतने राइट मिलते हैं कब, 18 साल के हो जाएंगे। और लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, 18 साल के होते ही आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। 18 साल के होते आप शादी कर सकते हैं। 18 साल से पहले आप नाबालिग होते हैं, यहाँ पे बालिग हो जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। ये आर को याद करने की ट्रिक है। अब आता है एस का नंबर। एस आता है 19 पे, और टी आता है 20 पे। अब ये याद हमें हो भी जाए नहीं भी हो, अब मैं इसको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो SNT, SC एंड ST में 19-20 का फर्क या आंकड़ा है, समझ रहे हो मेरी बात। 19 SC एंड ST में 19-20 का फर्क होता है या आंकड़ा है। तो S हो गया 19 पे और T हो गया 20 पे, ये याद हो गया।
अब ये भी समझ में नहीं आया हो तो आपको T20 T20 समझ लो, T20 पे, सीधी सी बात है। U आता है 21 पे, तो U की क्या ट्रिक है, U गिव मी ए 21, U गिव मी ए 21, समझ लो, ये U की ट्रिक हो गई। U 21 नंबर पे आता है बेस्ट। अब आता है V आता है 22 नंबर पे, ये है विक्ट्री वाली। जब आप जीत जाओगे तो इस तरीके से उंगली करोगे, इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात। ये आपकी हथेली हो गई, हथेली, ये हो गई उंगली, ये विक्ट्री वाला है। इसकी हो गई ट्रिक, बताता हूँ आसान सी, विक्ट्री के नाम से शायद आपको याद हो। हम दो, B22, हम दो हमारे दो, समझ रहे हो, याद करते चलना और नोट भी करते चलना, हम दो और हमारे दो। अब आता है W का नंबर, W आता है 23 पे। देखो 23 घंटे काम नहीं करना चाहिए, समझ लो, 23 घंटे काम नहीं करना चाहिए। X आता है 24 पे, 24 घंटे काम करना नहीं चाहिए, सॉरी गलती हो गई मुझसे। देखो 23 घंटे तो वर्क करना चाहिए, काम, 23 घंटे काम करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, ठीक है। X आता है 24 पे, तो 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, 24 आवर काम नहीं करना चाहिए, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। Y 25 पे, Z 26 पे, ये आसान होते हैं, ये आपको याद होंगी पहले से ही, समझ लो मेरी बात। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। देखो ट्रिक फॉर, अब मैं बताता हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग सांस्कृतिक भाषा का अर्थ, किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को संकेतबद्धता, संकेतन, कूटलेखन, कूटीकरण, कूटन, कोडिंग कहते हैं, समझ लो। ये कोडिंग डिकोडिंग की फुल फॉर्म है, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको डिकोडिंग। डिकोडिंग किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर, शब्द, वाक्य को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विसंकेतबद्धता, विसंकेतन, कूटवाचन, अकूटीकरण, अवकूटन को डिकोडिंग कहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, अब देखो, ये तो आपका बेसिक जो था, वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करूँगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का क्रमांकित मान पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके लिए आप पिजोटी की सहायता से पूरी अंग्रेजी वर्णमाला आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे और Y25 पे, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर कौन सा है, 12वां अक्षर पूछा है, तो 10 पे क्या आता है, J10 पे आता है जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, तो J10 पे आता है 12वां पूछा, 10 में 2 जोड़ दोगे तो 12, और 12 पे मैंने बताया था L,
लाइन को देखते ही कितने बज गए 12, समझ रहे हो। इस तरीके से याद करनी होंगी ये। कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर भी ध्यान में होना चाहिए। जैसे विपरीत अक्षर ए जेड पे, बी वाई, सी एक्स, इस तरीके से लिखाए थे ना मैंने, ये आपको याद होने चाहिए। अब ट्रिक नंबर 1 देखते हैं इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है, यह UFLOVEVYSHIRTG, समझ रहे हो। UF फ्यू बताया था मैंने, फ्यू एक बीमारी है, ठीक है। LO की क्या बताई थी, अपोजिट पूछ ले तो ये लल्लू ऑफिसर, क्या बताया था, लल्लू कौन है, ऑफिसर है, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। योग विधि के द्वारा भी विपरीत अक्षरों का पता लगाया जा सकता है। इसमें 2 अक्षरों का योग 27 होना चाहिए। जैसे बी 2 पे आ रहा है, ठीक है। 27 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 25 आ जाएगा वाई। मैंने बताया था ना कि 27 का आंकड़ा आपको समझाऊंगा। अब वही बात आ गई, आप धैर्य नहीं रखते हो, हर चीज़ बताऊंगा मैं आपको, कोई भी चीज़ मिस नहीं होने दूंगा। देखो फिर से देख लो ट्रिक नंबर 2 को। योग विधि के द्वारा भी विपरीत अक्षर का पता लगाया जा सकता है। इसमें 2 अक्षरों का योग 27 होना चाहिए। जैसे बी 2 पे आ रहा है तो 27 में से 2 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा और 25 पे आ जाएगी बाई, समझ लो इस तरीके से। जैसे ओ 15 पे आ रहा है, ओ कितने पे आता है, 15 पे। 27 में से 15 माइनस करोगे तो 12, 12 पे आ जाएगा एल, समझ लो। करना 27 में से। अब देखो अक्षरों की क्रम व्यवस्था। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को 2 व्यवस्थित के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ए से जेड। अब देखो बाएं दाएं की हम कैसे पड़ताल करेंगे। अब ये आप सेंट्रल पॉइंट में बैठे हैं, ठीक है, ये आपके हाथ हो गए दोनों। इस हाथ, ये जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड, इससे आप खाते हो खाना। क्या खाते हो, खाना। तो जिस हाथ से आप खाना खाते हो या दाना खाते हो वो हो गया सीधा हाथ, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया आपका लेफ्ट हाथ, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे बताई है। विपरीत क्रम व्यवस्था। दक्षिणवर्ती घूर्णन, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में घूर्णन। देखो ये है घड़ी, 12, 3, 6, 9। अब इसमें क्या है, 9 बज रहे हैं। ये हो गई घंटे की, ये हो गई मिनट की, ये हो गई सेकंड की। तो अब ये अपनी दिशा में चल रही है ना, ये तो हो गई घड़ी की चलने की दिशा। ये क्या कहलाती है, दक्षिणवर्ती घूर्णन। ये क्या हो गई, दक्षिणवर्ती घूर्णन, घड़ी की चलने की दिशा यानी कि राइट साइड। जैसे घड़ी चलती है, अब ये घड़ी अपने हिसाब से चल रही है क्योंकि इस तरीके से ही चलती है, तो ये क्या हो गई, दक्षिणवर्ती घूर्णन। अब देखो वामाव्रत घूर्णन किसे कहते हैं, घड़ियों की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में घूर्णन। परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्षरों का कोड अक्षर संख्याओं के रूप में, इसमें आपको एक शब्द का कोड नंबर में दिया गया होगा, दूसरे का कोड पूछा होगा, ठीक है। तो पहले मैं आगे ना जा करके आपका वामाव्रत घूर्णन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देता हूँ। देखो ये हो गई आपकी दिबॉल वॉच, 12 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, या 6 बज रहे हैं, या 3 बज रहे हैं। देखो इस तरीके से अब ये घड़ी चल रही है, क्या ये सही चल रही है। मुझे बजाने थे 9, समझ लो, 9 बजाने मुझे, तो 9 अब बज रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या चल रही है, टेढ़ी चल रही है, टेढ़ी। क्या इस तरीके से घड़ी चलती है, 9 बज रहे हैं तो इस तरीके से चलनी चाहिए थी, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये हो गया वामाव्रत, समझ रहे हो। ये घड़ी की चलने की दिशा नहीं है,
घड़ी की चलने की दिशा ये है, ना कि ये। समझ रहे हो? देखो, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड 39 हो तो किसी सांकेतिक भाषा में पैंथर का कोड क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या कुछ नहीं है। सी 3 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आई 9 पे, आर 18 पे, इनका टोटल कर दिया 39 आ गया। समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये। अब ऐसे ही पैंथर का कर दिया है तो ये आ गया 82। समझ रहे हो? ये मैं आपको सब क्वेश्चन बताऊंगा। संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे या पीछे करके। देखो, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक सांकेतिक भाषा में एक शब्द दिया गया होगा जिसके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आगे या पीछे करके उसका कोड दिया गया होगा और दूसरे शब्द का सांकेतिक भाषा में कोड आपसे पूछा जाएगा। इसमें शब्द आगे पीछे एक या एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD कहा जाए तो माइट को क्या कहा जाएगा। इसमें एक शब्द पीछे वाला किया हुआ है। इसमें एक शब्द क्या किया गया है, पीछे किया गया है। देखो, W 23 पे आता है और B आता है 22 पे, तो -1 ही तो हुआ मेरे भाई। ये वाला लॉजिक लग रहा है। ऐसे ही इस तरीके से देखने हैं ये क्वेश्चन। ऐसे दो ही या दो से अधिक अक्षरों का पीछे भी किया जा सकता है। अब इस तरीके से ये फादर का है। फादर को HCVJGT कहा जाए तो सिप को क्या कहा जाएगा। इसमें सब में +2 हो रहा है क्योंकि फिक्स 6 F 6 पे आता है, H 8 पे आता है, +2 हो गए तो 8 हो गया। +2 का लॉजिक लग रहा है। कितने प्यारे क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आएंगे और मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि ये बेसिक भी दोस्तों समझना ज़रूरी था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।